अगर आप फ्रिज लेना चाहते हो कोक का या पेप्सी का, दोनों में से एक फ्रिज अगर आपको चाहिए, किस तरह चाहिए, आप किस तरह ले सकते हैं, कौन से तरीके से ले सकते हैं, या अपने पैसे से अपना फ्रिज ले सकते हैं, उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, या कंपनी के फ्रिज में फ़ायदा है या नुकसान है, आपको इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरह आपको गाइड करेंगे कि अगर आप फ्रिज कंपनी की से लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, या पेप्सी से लेना चाहिए या कोक से लेना चाहिए या अपना फ्रिज लेना चाहिए। इन तीनों चीज़ों में से आज आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हुक क्लिक करें, जिससे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैरियत से होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, आज धूप कुछ निकली है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी कि हवा इस वक्त चली है। वो जो अंदर वाली नुकसान जो करे को मजे करे, मजे कर चिक 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 बदी चरोस। भाई ये बांगा, ये कुक्कड़, सिंधी कुक्कड़ जिसे कहते हैं। अभी ये गोदाम में अंदर चला गया था, तो गोदाम में हमारे पास चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं, और ये चिप्स लेज और ये चिप्स वैसे तो लोकल भी इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये भी फैक्ट्री में तैयार होते हैं, लेकिन वो कंपनी का है लेज, आपको पता है। और ये दास्तानी पानी नहीं था तो एक्वाफिना पानी हम लेके आए हैं। ये हमें 460 रुपये में इस वक्त मिल रहे हैं। तो बस स्टॉक सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बता रहा था कि आप यार फ्रिज किस तरह ले सकते हो। ये देखें, इस वक्त हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले फ्रिज है, तो आपको बाहर से मैं दिखाता हूँ। अगर बाहर से डिस्प्ले फ्रिज को आपको कितना अट्रैक्शन कर रहा है आप कस्टमर को, क्योंकि ये दोनों शटर है इस वक्त ये चौक के सामने। तो यहाँ से अगर आपके पास देखेंगे तो आपको ये लेज का एक सिक्का होना चाहिए, उसके बाद ये दो फ्रिज होनी चाहिए, दूसरी फ्रिज अंदर होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाहर से आपको ये फ्रिज बहुत अट्रैक्शन करेगा, कस्टमर को अपनी तरफ मुतवज्जह करेगा। ये फ्रिज लाजमी होना चाहिए। इसमें आपको देख रहे हैं इस वक्त ये हमारे पास जो टिन पड़े हुए हैं कस्टमर को बेनिफार करते हैं। जी अब हाँ हाँ काजी अध किलो किलो ॿियो तो जो छा आहे? दो यखनी मिर्चा घणे 10 रुपड़ियूं या 60 वारो या 150 वारो? हे 150, हे 60, हे 120 किलो खंड। तो जो छा ॿियो? दो हेड हेड सामू फाड़े वाटे था। 1000 ग्राम आपको किलो में देना पड़ता है। हाँ ये दो और बस ॿियो पति घणे वारी सर? मेज़बान अध पारो। ॿियो साईं तव्हांजो साईं? ॿियो अचार गोश्त 140, 200, 150, 460। और तो क्या अचार गोश्त देना है भाई, अचार गोश्त। हाँ 2 अचार गोश्त और 2 हल्दी, 2 अजीना मोती और क्या गोश्त मसाला एक। गोश्त मसाला वाला क्या होता है? कोरमा होता है हमारे पास, और नहीं होता कोरमा। लेके जाता है ना अचार गोश्त है। दो मुर्गी, अगर मुर्गी या कोरमा सेम ही बात है। नमक 10 वाला ये 40 हो गए, 40, 60, 70, 80 रुपये हो गए बस। नमक समझ 80 रुपया। 20 रुपया वापस चाहिए। आबिद चाहिए, आबिद के लिए वेट करना पड़ेगा आपको चाहिए तो भाई मैं क्या बता रहा कि कस्टमर को मैंने फारिग किया। सबसे पहले 950 रुपये का कस्टमर था, और उसके बाद दूसरा हमारे पास 80 रुपये का कस्टमर आया था।
तो अभी मैं आपको बता रहा था कि फ्रिज के बारे में बाहर चलते हैं, आपको फ्रिज की इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। तो भाई ये लोकेशन है, ये 500 ml हमने स्प्राइट का माल मंगवाया, ये कोक वालों का है स्प्राइट है, ये पेप्सी वालों का है, ये स्टिंग पेप्सी वालों का है। ब्रांड आपको मैं बताता जा रहा हूँ, ये 7 अप, ये पेप्सी आप पेप्सी वाला है, ये पेप्सी वाले का है 10 है, ये पाकोला वालों का है, ये नेस्ले जूस वालों का है। तो एक्वाफिना पेप्सी वाले का है, नेक्स्ट कोला का है, ये स्पेंसर लोकल है, और ये एक्वाफिना, ये नेस्ले हो गया, ये हो गया, ये कोक का है। ये भी 7 अप जो सामने पड़ी हुई है, ये भी कोक का है, ये पेप्सी का है। ये माल भी ऐसे ही है, ये नीचे भी आपको ऐसे नज़र आ रहा है। तो आप कह रहे होंगे ये फिर जो उसका है, तो हमारे पास यहाँ पर माल नहीं था, हमारी लड़ाई हो गई थी, यहाँ पर आया हुआ था वो, ओके तो ये आप माल बाहर निकाले, हम ये माल आपको रखने नहीं देंगे, क्योंकि पहले एजेंसी पहले के पास था तो वो कंप्रोमाइज़ कर जाता था, कोई मसला नहीं था। जब आप कोई भी कहाँ पर भी अपना शॉप होता है तो वहाँ पर आपके जो जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, तो वहीं के मैनेजर वगैरह या उसके जो बंदे होते हैं वो किस तरह का होते हैं, एजेंसी जो होता है वो किस तरह के माइंड का किस्म का बंदा है, वो आपको रखने देगा या नहीं रखने देगा, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोक का अभी इस वक्त जो इस सीज़न में जो हमारे पास सिस्टम चला था ना, बहुत ही बेकार चला था, क्योंकि रेट भी उसके बहुत हाई फाई थे, एक 100 रुपये क्रेड ऊपर थे उसके कोक के। और दूसरी बात ये भी था कि अगर आप पेप्सी का फ्रिज लेते हो तो उसके रेट भी, प्राइस भी कम थे, उसके बाद ब्रांड भी ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा पेप्सी के पास, और उसके बाद आपको कोक नहीं मिलेगा, पेप्सी मिलेगा, 7 अप मिलेगा, मराठा मिलेगा, ड्यू ब्रांड मिलेगा, एक्वाफिना पानी उसके पास आपको मिलेगा। बस छोटे जो 350 ml 500 ml आपको सारे ब्रांड इसके मिलेंगे, लेकिन कोक के आपको नहीं मिलेंगे। और रेगुलर आपको सारे ब्रांड इसके मिलेंगे। कोक के कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते, कभी क्या करते हैं, लेकिन आपको माल भी महंगा देते हैं, और कभी कभी स्कीम आ जाते हैं, फिर आपको पेप्सी वालों से भी कम मिलता है। आपको अपना फ्रिज होने से आपको ये फायदा होगा, अगर आप अपना फ्रिज लेते हो। जी सर, क्या आपने बताया? नमक एक लेके हुआ है 10 रुपये का, खुला हुआ हो या पैकिंग वाला हो? बिस्कुट। तो भाई आपको बहुत सारे फायदे होंगे अगर आप पेप्सी का फ्रिज लेते हो। तो कभी कभी आपको पेप्सी वाले महंगे देते, लेकिन इस सीज़न में जो चला गया है, अभी इस वक्त सीज़न जो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक जो है, तो कभी कभी अगर कोक का स्कीम वगैरह आ जाते हैं तो आपको बहुत ही सस्ता माल मिलेगा, उससे भी कम पैसे में मिलेगा। लेकिन आपको पेप्सी में आपको डिजिटल सिस्टम से आपको प्रिंट वगैरह निकाल के नहीं देते हैं, अगर स्कीम वगैरह आते हैं तो ऊपर से अगर आते हैं तो नहीं देते हो। लेकिन कोक में आपको ऐसा होगा, आप अपने पास ऐप आपके पास भी इंस्टॉल होगा, आप यहाँ से ऑर्डर दोगे, स्कीम वगैरह होगा तो आपको यहाँ से भी कट हो जाएगा। तो एजेंसी के अंडर में नहीं होता कि आप क्या वो प्राइस देता नहीं है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट प्राइस वहाँ से आपको रिलीज करता है, आपको मिलेगा। अगर शॉप में अगर अपना जीपे में अपना नेक्स्ट सीसी नेक्स्ट का अगर आप खोल देते हो तो आपको ऑर्डर देने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से अपना ऑर्डर दे सकते हो, पंच कर सकते हो, आपके पास माल पहुँच जाएगा। इस तरह का सीन होता है कोक में। लेकिन माल इसका महंगा है, ये भी फ़र्क है, ब्रांड कुछ कम में, ये भी फ़र्क है। और दूसरी बात कंप्रोमाइज़ ये होता था कि अगर हम दूसरे का माल रखते भी थे तो ये कुछ भी नहीं कहते थे, कुछ कहते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कहते थे, तो हम रख लेते थे, कोई मसला नहीं था। फिर पेप्सी कोक का ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो भी ब्रांड होते थे, तो ये भी होता था। तो आपको फ़ायदा है। अगर आप ऐसे नहीं करने देते, अगर आपको हमारे ब्रांड को आप यहाँ पर फ्रिज में नहीं रख सकते, तो ये हमारे बेकार है, किस काम के नहीं है, फिर हम ये रख नहीं सकते, क्योंकि हमें नुकसान होगा। क्योंकि कोई कोई कस्टमर किस माइंड का है, कोई किस कम माइंड का है। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा चलता है, नेक्स्ट कोला भी हम ज़्यादा चलता है, क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड है वो चलता है, भी हम यहाँ पर ज़्यादा चलाते हैं। तो हमें ये फ़ायदा यहाँ पर होता है कि अगर हम वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा होता है, आपके बिजली का बिल वगैरह भी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अभी जगन स्टेबलाइजर 2 चल रहे हैं, 2 बिजली का बिल आपको बहुत ज़्यादा आ गया। यहाँ पर हमारे पास भी यही माल पड़ा हुआ है, जो इस वक्त पड़ा हुआ है, जो ये देख सकते हैं आप, नेक्स्ट कोला का कुछ माल पड़ा है। लेकिन गर्मियों में आपको नेक्स्ट कोले का माल बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन सीज़न में अगर ऑफ सीज़न में हमारे पास नहीं चलता, क्योंकि सीज़न में भी कोई ऐसे बंदे आते तो बिल्कुल ही नहीं लेते। ये कहते ये बनी हम ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ पेप्सी या कोक चाहिए, इस तरह का माइंड वाले भी लोग आते हैं। लेकिन भाई आप अगर अपना फ्रिज लेने का आपको 50 60 70 हज़ार का इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर आपको फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, अगर आप फ्रिज अपना ले लेते हो, आपके पास पैसे भी है तो अपना फ्रिज आप ले लेते हो, तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप पेप्सी कोक गवर्नमेंट कोला सब माल उस पर रख सकते हैं,
लेकिन आप ज़्यादा आपका माइंड आपका ये होगा, टारगेट होगा कि यार कौन सा रेट हमें सस्ता मिल रहा है। आप नेक्स्ट कोला का रखोगे या गोरमे का रखोगे, और उसके बाद कुछ कुछ ब्रांड आप पेप्सी या कोक का रखोगे। लेकिन कोक का आपको देखें, कोक और पेप्सी में फ़र्क क्या होता है, जब भी जिसका भी रेट कम हो आप उसी से खरीद कर सकते हैं। आपको कोई कहने वाला नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी अपनी मिल्कियत है, अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी मतलब कि फर्ज है, तो आपको कोई कहेगा भी नहीं। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हो? ले सवेरे आए हो बहुत? नहीं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी कॉल करने का मेरे पास टाइम नहीं है। कम मिल रही है तो आप उससे भी ले सकते हैं, कोक से भी। अगर आप पेप्सी के कम रेट मिल रही है आप उससे भी ले सकते हैं। अगर एक एजेंसी या मतलब के मीरपुर में आप यहाँ से कुछ इलाका दीर दूसरे इलाके में डीलर होते हैं, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ से अगर कम रेट मिलता है वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, यहाँ से भी मंगवा सकते हैं, दूसरे इलाके से भी मंगवा सकते हैं। आप इस तरह का कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगा पैसे भी। आपको ये फायदा होंगे, क्योंकि एक सीज़न में आपको 1 से 2 फ्रिज का आप माल निकाल जाओगे। जब अगर ये काम अगर आप करते हो तो ये फ्रिज वो कंपनी वाले एक बार आपको देंगे, लेकिन फिर आपके हो के आपसे ऐसे गुस्से में आएंगे कि ये हमारा चीज़ आप रख नहीं रहे हो, ये बाहर निकल गया। मतलब कि एक एक महंगा भी उससे लें हम चीज़, महंगा भी हमें देते हैं, महंगा भी लें और उसकी चीज़ रख भी रहे हैं, लेकिन कुछ और ब्रांड भी रख रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर मतलब के ऐसे समझ के बहुत सिंधी में ना कावड़े आई दान बहुत बार वो ये बात होता है। तो इसलिए आपको आपकी मर्जी होगा आप किस तरह का फ्रिज लेना चाहते हो, कंपनी का या नहीं। नहीं है पैसे तो मजबूरी में आप ले सकते हैं, लेकिन चलने में आपको बताऊं अच्छा सा आप कंपनी अगर ले लेते हो अपने फिर पैसे से तो अच्छा है। अगर आप ये लोकल जो कंपनी वगैरह है वो अगर लेते हो तो आपको हो घर में जो यूज़ होते हैं वो आपका यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि बिजली के झटके भी आते हैं, उसके बाद और उसके बिजली के मसाइल भी होते हैं। तो कंप्रेशर उसके सही नहीं चलते हैं, क्योंकि कंपनी के फ्रिज के कंप्रेशर बहुत ज़बरदस्त चलते हैं। अब अगर आप डायरेक्ट कंपनी से यहाँ पर होलसेलर एजेंसी जिसके पास हो, मिसल डॉन्स या पेल कंपनी वाले से डायरेक्ट आप वहाँ से कंपनी से अपना लिए फ्रिज एक मंगवा लो, जो कोक वालों के लिए बनवा कर देते हैं वहाँ से। ये कंपनी से वेस्ट कंपनी से बनवा रहे हैं, आप वहाँ कंपनी से भी ऐसा फ्रिज आप मंगवा सकते हैं। मतलब कि आप ये कंपनी का प्रिंट लगा हुआ है, आप बगैर पेरेंट से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये भी चीज़ होता है कि पेप्सी के फ्रिज जहाँ भी कहीं पर भी पड़े हुए हैं तो वो पहले वाला पड़े हुए हैं, फिर वो बेच भी देते हैं दुकानदार, वहाँ से भी लेकर आप अपना फ्रिज ले सकते हैं। लेकिन मुझे एक मिल रहा था 50,000 में, मैंने उसको पैसे भी दे के आए थे, लेकिन वो आज सुबह वो कहते कंपनी वाला आए वेरिफिकेशन करके जाए फिर आप लेके जाए। मैंने इसलिए वो नहीं लिया था, लेकिन अभी कोशिश करूँगा अगर कहीं से भी बाहर से भी अगर मिलते हैं तो हम अपना पैसे से फ्रिज कंपनी वाले का लेके आएंगे, यहाँ पर रखेंगे। इस फ्रिज को हम खाली रख देंगे, चलाएंगे नहीं, ज़रूरत के टाइम चलाएंगे, लेकिन वापस भी नहीं देंगे। एक साइड इस तरफ रख देंगे तो इसमें अपना कोक का सारा माल डिस्प्ले करके रख देंगे। आएंगे देखेंगे या कोक का माल डिस्प्ले पड़ा हुआ है, बस पड़ा रहने दो। अगर उससे माल भी खरीदारी भी करेंगे, लेकिन दूसरा फ्रिज इस तरफ पड़ा होगा तो उसमें सारे मिक्स माल डाल देंगे, कोई कहने वाला नहीं होगा। आपका सेल भी अच्छा होगा, आपके पैसे भी अर्निंग अच्छी होगी, आपका ऐसे समझिए कस्टमर भी आएंगे, इसके पास हर माल पड़े होते हैं। तो ये फ़ायदा होता है, ये नुकसान होता है। कौन सा चीज़ कौन सा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी होगी। सर आगे हो सुबह सुबह टाइम। तो माशाल्लाह भाई हमारे अंडे का रेट इस वक्त बहुत ही कम हो चुकी है। 7200 रुपया, 7200 रुपया पेटी मिल रही है इस वक्त। ये चूहा सुबह का टाइम ये एक हमारे डेली खा के जाता है, कोई मसला नहीं है, एक से भी काम चल जाता है, लेकिन और नुकसान तो नहीं करता। एक खा है वो मसला नहीं है। आज माल बहुत ज़्यादा मंगवाने हैं, कुछ मैं आपको मैं रेट भी क्लियर करके बता दूं, लेकिन आज खाड़ भी नहीं है, चोकर भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, ये चीज़ें मंगवा लेते हैं। ये हम 6400 रुपया बाजरी हो गई थी, इतनी ज़्यादा तेज़ी हो गई थी बाजरी में, इतनी ज़्यादा तेज़ी हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कम हो गई है। अभी कम हो गई है तो हमें फ़ायदा क्या होगा भाई। अभी ये हमें 104 रुपये में पड़ रही है। कितने में पड़ रहा है? 53-54 रुपये में हमें इस वक्त कटा पड़ रहा है 50 किलो का। 120 रुपया हम चला रहे हैं। तो आटे का रेट भाई 3200 रुपया हमारा मिल रहा है, मतलब कि 100-200 ग्राम कम होता है। नमक ये बस 30 रुपये चला रहे हैं। चीनी हमें 6700 रुपये, 100 रुपये और भी बढ़ चुका है। 6700 रुपये कट्टा 50 किलो का मिल रहा है। ये चावल 165 सेम ही रेट है। चोकर का कट्टा 1150 रुपये में 18 किलो,
और खड़ 3500 रुपये मण ये मिल रहा है। और टूप हमारे पास मोटरसाइकिल में ये भी हम चलाते हैं, ये सर्विस का ये 350 रुपये में हमें पड़ रहा है, हम 400 रुपये में चला रहे हैं। तो यहाँ पर पंचर वाले भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो वो लेने के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, अच्छे चलते हैं। क्योंकि अगर आपके पास शॉप वगैरह यहाँ पर नज़दीक ही है, वो टूप नहीं रखता तो भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये भी आएंगे, 2 रुपये आपकी कमाई होगी, आपके पास चीज़ पड़ा होगा, कोई कस्टमर भी वापस नहीं जाएगा, आपके पास चीज़ भी होगा, आपके पास अर्निंग होगी। तो ये अभी बाहर खड़ा हुआ है जो भाई पंचर का काम ये करता है, सामने भी पंचर वाला है और उसके बाद ये भी पंचर वाला है और ये दुकान है पंचर वाला। लेकिन भाई अली किसका इंतजार कर रहा है, अभी तक नहीं आया? नहीं यार, कहाँ गया हुआ है? ये शादी है, शादी में गुम गया होगा या घर गया, कोर्ट गया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पर जूते वगैरह मोची जिसे हम कह सकते हैं मोची है। सामने आपको होटल नज़र आ रहा होगा, ये होटल है, ये सब्जी वाला है और ये ऑफिस है। ये देखें कहाँ से ये अभी तक आवाज़ें दे रहे हैं जी बा। हाँ वो तो चाहे बस दूध पत्ती देता है, अच्छी अच्छी कभी कभी अच्छी अच्छी ज़बरदस्त बना के देता है ना, आपको हम बता नहीं सकते। ये हमारा दरख्त लगा हुआ है, इंशाल्लाह कभी तो बड़ा होगा नीम का दरख्त। ये हमारा दूसरा यहाँ पर शटर है, यहाँ से आपको मैं कुछ बाहर से आपको दिखा दूँ। ये हमारे दुकान का लुक है, और बाहर जाऊँ तो आप बाहर से देख लें, ये हमारा दुकान है, ये सामने दुकान है, इसके साथ ये वाला हमारा गोदाम है। उसके बाद ये ऊपर माड़ी जाता है, खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद एक दीवान का यहाँ पर शॉप है। उसके बाद अभी चक्की मशीन आटे का खुल रहा है, तो ऐसा सब खुल रहा है। ऊपर देख सकते हैं कितने ज़्यादा सोलर लगे हुए हैं, अभी सोलर उसने खर्चे किए हैं यहाँ पर लगाए, क्योंकि अभी यहाँ पर चक्की का मशीन आटे वाला लग रही है ना, ऊपर सारा सिस्टम हो गया ये सोलर प्लेट। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ओके करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता रहे। तब तक मुझे जी इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।